गीता जी का पाठ भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यतेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। भूयः एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। भगवान कह रहे हैं कि हे माहो, फिर से मेरे परम वचन को सुनो, जिसे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कह रहा हूँ। न मे विदुषुर्गणा प्रभो न महर्षयः अहमादिः देवानां महर्षीणां च सर्वसः। मुझको न मे विदु सुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहम आदि ही देवानां महर्षीणां च सर्वसः। मेरे प्रभाव को न देवता लोग और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि कारण हूँ। भगवान कह रहे हैं कि मेरे से ही सभी देवताओं की उत्पत्ति होती है, सभी ऋषि महर्षि साधु संत सभी प्रकार के जीवों की उत्पत्ति मुझसे ही होती है। इसीलिए मेरे महत्व को, मेरे प्रभाव को, मेरे जन्म को, मेरे उत्पत्ति को न देवता जानते हैं न महर्षि लोग जान पाते हैं। यो मामजम आदिम च वेति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ स मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। यः माम अयम अनादिम च वेति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ स सर्वे मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। भगवान कह रहे हैं कि जह माम अजम अनादिम, मुझको जो व्यक्ति मुझको अजन्मा, जिसका आदि अंत नहीं है, वैसा वेति जानता है, लोक महेश्वरम सभी लोगों के मालिक वह, असमूढ़ समर्तेषु जितने मरणशील लोग हैं उसमें ज्ञानी है, सर्व पाप ही प्रमुचिते, और वह सभी पापों को पार कर जाता है, सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो भगवान का कहना है कि मैं अनादि हूँ, अजन्मा हूँ। भगवान का कोई न जन्म होता है, जिसका क्योंकि जन्म होगा तो मरण भी होगा। तो मैं अजन्मा हूँ, अनादि हूँ, मेरा न कोई आदि है न अंत है, और सभी लोगों का मैं महेश्वर हूँ। इस प्रकार जो मुझको जानता है वह सब पुण्य पापों से मुक्त हो जाता है, यानी उसका मन ईश्वर में ही लगता है और कहीं नहीं। और जब मन यह ईश्वर में लगता है तो अपने आप में एक अदृश्य सुख की प्राप्ति होती है, जो कि
इस संसार में भटकते हुए मन को मिलने वाला मुश्किल है। बुद्धि ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दमः समः सुखम दुखम भावो भावो भयम चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मतैव पृथग्विधा। भगवान से बुद्धि आदि भावों की उत्पत्ति का कथन। भगवान कह रहे हैं कि जो भी उत्पन्न होते हैं, भवन्ति भावा भूतानां मतैव, जितने भी प्राणी हैं सबके अंदर जो ये भाव आते हैं, ये अलग अलग जो भाव आते हैं मुझसे ही होते हैं। क्या है? बुद्धि, ज्ञान, मूर्खता का भाव, क्षमा, सत्य, इंद्रियों को बस में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संयोग, संतोष, तप, दान, कीर्ति, अपकीर्ति, ये जो जीवों में पाए जाते हैं, जो नाना प्रकार के ये जो भाव आते हैं, कोई अहिंसा की बात करता है, कोई समानता की बात करता है, कोई संतोष से रहने की बात करता है, कोई तपस्या, कोई दान, कोई कीर्ति, कोई अपकीर्ति में लगा हुआ है। तो ये जितने अलग अलग भाव हैं, अलग अलग प्रकार की वृत्तियां हैं, ये सब वृत्तियां जीवों में भगवान के द्वारा ही लाई जाती हैं। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा। अब भगवान बता रहे हैं कि महर्षयः सप्त पूर्वे, पहले पूर्व जमाने में, पूर्व समय में हुए 7 महर्षि जन, चत्वारः, और उससे भी पहले 4 सनकादि बंधु हुए थे। और मनवः 14 मनु हुए थे। मद्भावा मनसा जाता, मेरे मन से उत्पन्न हुए थे, मेरे संकल्पों द्वारा उत्पन्न किए होते थे। जैसाम लोक इमा प्रजा, ये प्रजा जिनसे ये भरी हुई है। जैसाम इमा प्रजा कहने का अर्थ है कि भारतीय संस्कृति में ये कहा जाता है कि 7 महर्षि हुए, 4 सनकादिक ब्रह्म हुए जो ब्रह्म के पुत्र माने जाते थे, और उनसे पूर्व स्वयंभू मनु आदि 14 मनु हुए थे। उन्हीं लोगों से ये संपूर्ण पृथ्वी व्याप्त है, संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति हुई है, जो सबके सब भगवान के भाव से ही, भगवान के संकल्प से ही उत्पन्न हुए थे। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेति तत्वतः स्वविकम्पेन योगेन युज्यते नाथ संशय। तो कहने का अर्थ है कि जो पुरुष मेरी परमेश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चय भक्ति योग से युक्त हो जाता है।
इसमें संशय नहीं है। एताम विभूतिम योगम च, यह इस विभूति योग को और जो मुझको तत्व से जानता है वह अविकम्पेन योगेन, ऐसा योग जिससे मन हिलता डुलता नहीं है। निवात स्थान में रखे हुए दीपक की भांति उसकी लौ सीधे चलती रहती है। वह उसका मन संसार में कभी भी नहीं भटकता है। वही व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त करता है। वही व्यक्ति, उसी व्यक्ति का मन ईश्वर में लगता है। पढ़ने वाले छात्र का मन पढ़ाई में लगता है। इस प्रकार भगवान बता रहे हैं कि जो इस प्रकार यह समझता है कि जो भी जीवों की उत्पत्ति है, देवताओं की उत्पत्ति हुई, सब लोग भगवान के संकल्पों के द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं, इस प्रकार जो वह जानता है, वह जो भगवान के इस विभूति को जानता है, परमेश्वर्य को जानता है, वह योग शक्ति को तत्व से जानता है। अर्थात उसका मन निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, यानी उसका मन संसार में नहीं भटकता है और वह शांति को प्राप्त होता है। वही व्यक्ति निरोग रहता है। जिसका मन भटक रहा है, उससे बात किए, उससे मिले, यह किए, मुझको यह नहीं मिला, मुझको वह मिला, उस आदमी का मन कभी शांत नहीं हो सकता है। अशांतस्य कुतः सुखम, जिसका मन शांत नहीं है, उसको सुख किस बात की है। अहम सर्वस्य प्रभु मत सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भयन्ते मां बुद्धा भाव समन्विताः। अहम सर्वस्य प्रभवः मत सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भयन्ते मां बुद्धा भाव समन्विताः। कह रहे हैं कि मुझसे ही संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति होती है। मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर सदा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवः मतः सर्वं प्रवर्तते, मुझसे ही इस संसार की उत्पत्ति होती है और सभी प्राणी मुझसे ही कर्म करने को प्रेरित होते हैं। इति मत्वा भयन्ते माम, इसको मान करके जो मुझको भजता है, बुद्धा भाव समन्विता, वह ज्ञानी व्यक्ति इस तरह से समझ करके हमेशा मेरा भजन करते रहता है। मत चीता मदगत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चिता मदगत प्राणः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः च मम नित्यं कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। कहते हैं कि मत चिता, मुझ में मत लगा हुआ मन,
मदगत प्राणा और मुझ में लगा हुआ प्राण भक्तजन परस्परम बोधयंत एक दूसरे को ज्ञान कराते हुए और कथयंत च नित्यम और मेरे गुणों का मेरे कीर्ति को निरंतर कहते हुए तुष्यंती च माम रमंती संतुष्ट होते हैं और मुझमें रमन करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो भक्तजन हैं वे अपने मन को मुझ में लगाए हुए हैं। जो मेरे भक्तजन अपने मन को मुझ में लगाए हुए हैं, जिनका मन और मुझ में लगा हुआ है, वह भक्त लोग जो हैं परस्परम बोधयंत एक दूसरे को मेरे बारे में जानकारी देते हुए, चर्चा करते हुए हमेशा संतुष्ट रहते हैं और में ही रमन करते हैं। यानी उनको संसार की बातों का कभी भी चिंतन नहीं करते हैं, कभी उसकी चर्चा नहीं करते हैं, केवल मुझ में ही मेरे बारे में ही भजन चिंतन करते रहते हैं। इस प्रकार से वे संतुष्ट रहते हैं। तेषां सततयुक्तानां भयतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषां सततयुक्तानां भयतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। भगवान कह रहे हैं कि तेषां सततयुक्तानां प्रीतिपूर्वकं भयतं, जो हमेशा अपने मन को भगवान में लगाए हुए हैं, जो हमेशा अपने आप के अपने इच्छाओं का दमन करके मन को संसार से अलग करके मुझ में लगाए हुए हैं, प्रेम पूर्वक भजन करने वाले, प्रीतिपूर्वकम भयताम प्रीतिपूर्वक भजन करने वाले, वह तत्व ज्ञान रूप योग उनको मैं देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं, मुझको ही भजते रहते हैं। कहने का अर्थ है कि आप पूजा करते हैं, भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि उसके बाद भी मुझे बीमारी हो गई, मुझे रोग हो गया, यह क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो कहने का अर्थ है कि आप भजन तो कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं, दाढ़ी बढ़ा लिए, बाल बढ़ा लिए, साधु का भेष बना लिए, सन्यासी का भेष बना लिए, बैठ करके माला फेर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, लेकिन मन आपका संसार में लगा हुआ है। तो जब मन संसार में लगा हुआ है तो वहीं तो आपके ब्लड प्रेशर का कारण हो रहा है, वहीं तो शुगर का कारण हो रहा है। मैंने हरियाणा में मैं एक सन्यासी जी से पूछा, हमने कहा कि चिंता किस बात की है, तो उन्होंने कहा कि यही इसी बात की चिंता रहती है, मठ में कई बार चोरी हो चुका, इस संपत्ति की रक्षा कैसे होगी। हमको बहुत आश्चर्य हुआ। हमने कहा कि महात्मा जी हैं, इनको कोई बाल बच्चा है नहीं, लेकिन इस मठ के रक्षा की चिंता करते करते ये शुगर के रोगी हो गए हैं, इनको नींद नहीं आ रही है रात में। तो कहने का अर्थ है कि वे महात्मा जी ही नहीं हैं, अनेकों लोग हैं जो कि धन की चिंता करते करते, धन कहाँ से आएगा, कैसे प्राप्त होगी, उसकी चिंता करते करते शुगर के रोगी हो गए हैं। तो चिंता करने से धन की रक्षा नहीं होगी, रक्षा करने का उपाय करना पड़ेगा। नहीं तो जो समाज में
रावण प्रवृत्ति के लोग हैं वे तो आपके मठ के, मंदिर को, घर को लूट लेंगे ही। तो कैसे रक्षा होगी इसकी चिंता मत कीजिए। आप अपने संपत्ति की रक्षा कीजिए, उसका उपाय कीजिए, चिंता मत कीजिए। चिंता तो भगवान का करना है। चिंता जब हटेगा संसार से तो भगवान में आपका मन लग जाएगा, और जब भगवान में मन लग जाएगा तो आप निरोग रहिएगा। रोगी हो करके भला आप कैसे चिंता करें, संसार की बातों से मुक्ति हो पा सकते हैं। रोगी जब हैं आप तब तो अलग से अगर आपको दवा ही खाना पड़ेगा। जीवन भर तो शुगर हो गए तो दवा खाना पड़ेगा। 80 बरस जीना है तो 60 बरस जीवित रहिएगा। असमय में मृत्यु होगी, अनेकों बीमारियां होगी शुगर के बाद, और सब का आप दवा खाते रहिएगा। तो सब का जब दवे आप खाते रहिएगा तो भगवान का चिंतन कब कीजिएगा। तो संसार से मन को अलग कीजिए। जैसे ही मन अलग होगा वैसे ही आपका सब दुख दूर हो जाएगा। आपको नींद आने लगेगी, आपको इंसुलिन बनना शुरू हो जाएगा। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। आप निरोग ही रहिएगा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। राम राम राम।